अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेलर सेंट्रल क्या होता है और अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल क्या है, इसका पूरा ओवरव्यू क्या है, और वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ सेलर सेंट्रल? सेलर सेंट्रल एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ से जो है एक सेलर जो है जो चीज़ें बेच रहा है, एक सेलर जो है वो प्रोडक्ट्स को अपलोड करता है और सारा जो है ना वो पीछे से हैंडल कर रहा होता है। जो भी आपको जो है ना बायर पेज के ऊपर दिखाई दे रहा होता है, उसके लिस्टिंग के टाइटल, बुलेट पॉइंट, प्राइसिंग और सारा सब कुछ जो भी आपको दिखाई दे रहा होता है बायर पेज के ऊपर, वो सेलर सेंट्रल से ही सारा डील हो रहा होता है। सो अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अलग है, दराज का अलग है। तो हर एक चीज़ जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है उसका एक सेलर सेंट्रल होता है। सो अमेज़ॉन का जो सेलर सेंट्रल है वो sellercentral.amazon.com है। आप अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर जब लॉगिन करते हैं तो इस तरह का आपको मेन पेज शो होता है। जब स्टार्ट में वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं जो नए जो अमेज़ॉन को सीख रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सेलर सेंट्रल किस तरह से दिखता होगा, उस पर किस तरह हम काम करेंगे। बिकॉज सबसे पहले तो आपके पास जो है ना सेलर सेंट्रल की एक्सेस नहीं होती जब तक आपको कोई क्लाइंट जो है वो सेलर सेंट्रल की एक्सेस ना दे दे। तो आपको यही मतलब ध्यान में रहता है कि सेलर सेंट्रल हम देख लें और हमें पता हो कि यार वो किस तरह से डील करते हैं। वो सारे जो है ना वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, व्हाट इज़ सेलर सेंट्रल और ये दिखता कैसे। तो सेलर सेंट्रल का जो मेन पेज है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यहाँ पर जो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल लिखा हुआ है, उसके साथ जो है आपका जो स्टोर है उसका नाम लिखा होगा और साथ में उसकी मार्केट प्लेस जो है ना वो लिखी होगी। मार्केट प्लेस क्या होता है कि जिस कंट्री के अंदर आपका जो है अमेज़ॉन के अंदर आप काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन के डिफरेंट सेलर सेंट्रल हैं, लाइक कनाडा का अलग है और मैक्सिको का अलग है, यूएसए का अलग है, यूनाइटेड किंगडम का अलग है और जर्मनी का अलग है। तो ये सारे जो है ना वो इधर से शो हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही सेलर सेंट्रल होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो सारे मार्केट प्लेसेस जो है ना वो अलग अलग से होते हैं। तो वो चूज़ करनी होती है। जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर आप काम करना चाहते हैं वो यहाँ से ही आप सिंपल इधर पे जाएंगे और यहाँ जो है ना वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो सऊदी अरबिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी पेंडिंग आ रही है क्योंकि हम इस पे जो है ना वो काम नहीं कर रहे। तो आप अगर इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करवाते हैं और उसके बाद जो है इस पर काम करते हैं तो ये सारा जो है ना आपके पास एक एक्सेस आ जाती है और आप जो है ना इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कनाडा जो है, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा। तो आप अगर कनाडा के सेलर सेंट्रल पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कनाडा को चूज़ करें तो आप कनाडा के सेलर सेंट्रल पे आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पर जो है ना वो आप मार्केट प्लेस को डायरेक्टली इसी एक अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल से चूज़ कर सकते हैं। जिस भी सेलर सेंट्रल के अंदर आप जाना चाहते हैं वो इधर से चूज़ करें तो आप उसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो हमें सेल्स शो होती हैं कि 7 डेज़ की जो सेल्स हैं वो किस तरह से आई हैं। इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। उसके बाद जो है मार्केट प्लेसेस, 3 मार्केट प्लेसेस जो है ना वो हमारे पास रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर वो 3 मार्केट प्लेस जो है वो कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर वो शो हो जाती हैं। एक है amazon.com, मतलब यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट की जो है ना वो .com होती है। और अगर हम कनाडा की बात करें तो amazon.ca कनाडा को शो कर रहा होता है। और मैक्सिको का जो है ना amazon.com.mx मैक्सिको को शो कर रहा है। ये 3 जो है ना मार्केट प्लेसेस जो हैं वो इस अकाउंट के साथ हैं। अगर मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाएं और उसके बाद जो है ना वो आप उस पर उन मार्केट प्लेसेस के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन ऑर्डर्स की, जितने भी आपको ऑर्डर रिसीव हो रहे होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आपके इस टाइम करंटली कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बायर मैसेजेस आ गए कि अगर अमेज़ॉन की टीम से आपको कोई मैसेज करता है वो यहाँ पर जो है ना वो शो होते हैं। फीचर्ड ऑफ़र में है कि आपने बाई बॉक्स को कितना विन किया हुआ है। बाई बॉक्स क्या होता है? वो सेक्शन होता है बायर पेज के ऊपर एक लिस्टिंग के अंदर जो है वो वाला सेक्शन होता है जहाँ पे प्राइस मेंशन होती है, तो उसको बाई बॉक्स कहते हैं। जहाँ पे बाई बॉक्स ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है और उसके बाद जिस पे प्राइस वगैरह मेंशन होती है, तो वो वाला जो पेज होता है, वो वाली जो साइट होती है वो फीचर्ड ऑफ़र होती है। टोटल बैलेंस जितनी भी आपने अर्निंग की है या जितनी अमेज़ॉन ने आपको पे करनी है या आपने अमेज़ॉन को पे करनी है, तो वो यहाँ पर टोटल बैलेंस में शो हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आएँ तो 3 डॉट के ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होते हैं, लाइक कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, और ये सब चीज़ें क्या हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम कैटलॉग के ऊपर आएँ तो यहाँ पर जो है ना कैटलॉग, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो ये सारी यहाँ पर होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने न्यू ऐड करना है तो आपने कैटलॉग के ऊपर आना है। जब भी आप नई लिस्टिंग कर रहे हो, नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो
तो वो यहाँ पर जो है ना वो ऐड कैटलॉग के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो कैटलॉग के अंदर आप कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीक़ों के ज़रिए आप जो है ना वो लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो है ना वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आप एक एक करके जो है ना वो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। और ऐड प्रोडक्ट्स वह अपलोड के ज़रिए जो है ना वो इस तरह से है कि अगर आप कोई एक्सेल शीट के ज़रिए बल्क में बहुत ज़्यादा आपके पास 150 या 10-12 जितने भी हैं आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस ऐड प्रोडक्ट वह अपलोड के ज़रिए कर सकते हैं। एक ही एक्सेल शीट को आप जो है ना वो अपलोड करेंगे और अमेज़ॉन जो है ना उन सबको एक साथ लिस्ट कर लेगा। सो ये आपका जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम को बचा लेता है। उसके बाद जो है कंप्लीट योर ड्राफ्ट ये है कि बाज़ दफ़ा आप लिस्टिंग करते करते एक जगह पे अटक जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि इसकी डिटेल क्या ऐड करनी है, या फिर कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं तो आप उस चीज़ को जो है ना वो टेम्परेरीली सेव कर लेते हैं कि इसके जो मज़ीद प्रोसेस है वो मैं बाद में करूँगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप जो है ना उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है ना बाद में आकर आप उस लिस्टिंग को कंप्लीट करते हैं तो वो आपका ड्राफ्ट में आ जाता है। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में इस तरह से है कि अगर आप कोई GTIN एग्जाम्पशन लेना चाह रहे हैं या फिर ब्रांड का जो है ना अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो वो जो है ना वो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप दे रहे हैं, ब्रांड अप्रूवल की एप्लीकेशन दे रहे होते हैं GTIN के हवाले से या प्रोडक्ट आइडेंटिटी के हवाले से अगर आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो यहाँ पर शो होगी। अगर आपकी लिस्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी में आ जाएगी। इमेजेस को अगर आपने डील करना है तो अपलोड इमेजेस में, और वीडियोस वगैरह को अगर मैनेज करना है और लिस्टिंग के अंदर अगर कोई वीडियो वगैरह ऐड करनी है तो आप अपलोड एंड मैनेज वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें इन्वेंट्री के बारे में तो इन्वेंट्री में इस तरह से होता है कि जो भी आपने लिस्टिंग की हुई हैं, जो भी आपकी दुकान के अंदर जो भी सेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपने अपनी शॉप के अंदर रखे होते हैं सामान, उनको इन्वेंट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना आपकी जो भी लिस्टिंग की हुई है, आपने जो भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेज़ॉन के जो दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है FBA और एक होता है FBM। सो यहाँ पर जो है मैंने सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें क्या कौन से आ जाते हैं जिसपे सेलर जो है ना वो सेल कर रहा होता है, सो ये FBM प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो ग्लोबली जो भी आप मतलब ग्लोबल लिस्टिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है वो उस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हम उसके नीचे आएँ तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन जो है ना FBA वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे और उनका जो डैशबोर्ड है जिनको अमेज़ॉन खुद डील कर रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स को अगर आप उनका डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, उनकी इन्वेंट्री देखना चाहते हैं कि कितनी बची हुई है, कितने जो है ना वो ऑर्डर लग गए हैं, तो वो यहाँ पर होते हैं। शिपमेंट्स में ये आ जाता है कि जो सामान आप अमेज़ॉन की तरफ भेज रहे हैं, जो भी आप अपनी इन्वेंट्री जो है अमेज़ॉन की तरफ भेज रहे हैं, डेफिनेटली अमेज़ॉन आपको कुछ रिकॉर्ड वगैरह देगा कि जिसके ज़रिए आप अपनी इन्वेंट्री को देख सकें कि मेरी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँची है या नहीं पहुँची, या अगर अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँच गई है तो उस पे क्या स्टेटस है उसका, कि क्या वो एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, क्या वो स्कैन होने वाली है कि नहीं होने वाली, इनबाउंड हुई है नहीं हुई। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद होती हैं। उसके बाद जो है अगर हम एनालिटिक्स में जाएँ तो एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी अमेज़ॉन की FBA इन्वेंट्री है तो उसका क्या सीन है, उसके एनालिटिक्स क्या चल रहे हैं, उस पर ऑर्डर कितने आ रहे हैं, और ये सारी जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर एनालिटिक्स में आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइसिंग आ रहा है, तो प्राइसिंग का मतलब ये है कि अमेज़ॉन ने जो है ना एक लिस्टिंग जो प्राइसिंग हेल्थ है वो एक सेट की हुई होती है। लाइक कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहे हैं तो वो ये तो नहीं हो रहा कि मतलब वो अपनी जो एवरेज प्राइस है जिस तरह बाकी लोग बेच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आप हाई प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, तो ये नहीं कि आप मतलब अपनी मनमानी करेंगे और बहुत ज़्यादा उसको हाई कर देंगे उसकी प्राइस को। सो यहाँ पर जो है ना वो उसकी लिस्टिंग जो उसकी प्राइसिंग हेल्थ है ना वो यहाँ पर डिटरमिन की जाती है कि आप जो है ना एक लिमिट के अंदर रहकर अपने प्रोडक्ट्स की रखें। अब कोई भी प्रोडक्ट है वो $10 का बिक रहा है मार्केट के अंदर, अब एक प्रोडक्ट है $10 का एक मार्केट में बिक रहा है और आप जो है ना उसको $50 में बेचना चाह रहे हैं, $100 में बेचना चाह रहे हैं, तो वो तो मतलब एक बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। सो आप जो है ना वो उस चीज़ को इधर से मैनेज कर सकते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो एक हाई प्राइसिंग या लो प्राइसिंग की एरर दे देता है। सो आप जो है ना वो इधर से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि प्राइस जो है ना वो एवरेज रख सकते हैं। सो वो प्राइसिंग की जो भी मसले होते हैं वो यहाँ पर जो है ना वो हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एक साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग को इंक्रीज़ करना है या प्राइसिंग जो है ना वो लो करनी है, ये सारे जो है ना वो इधर से डील होते हैं।
उसके बाद है ऑर्डर्स। अगर आप FBM कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स वगैरह जो है ना वो फुलफ़िल करने होंगे। जितने भी आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे, और उसके बाद जो है ना आप उनकी ट्रैकिंग ID वगैरह और ये सारा सब कुछ अमेज़ॉन को यहाँ से देंगे। और अमेज़ॉन जो भी आपको ऑर्डर रिसीव होएगा वहाँ पे आपका जो है ना आपके कस्टमर का जो एड्रेस है वो मेंशन होगा, और आप जो है ना वो डायरेक्टली अपने कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचा सकते हैं। और वहाँ पर जो सामान आपने भेजा है अपने कस्टमर की तरफ उस शिपमेंट की जो है ना वो ट्रैकिंग ID आपने अमेज़ॉन को देनी होगी। सो FBM के लिए जो है ना ये ऑर्डर वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से ही ऑर्डर उन्होंने फुलफ़िल करने होते हैं। लेकिन जो अमेज़ॉन का FBA मॉडल है हमने डिस्कस किया था कि उसमें अमेज़ॉन ख़ुद ही उसको शिप पैक और कस्टमर तक पहुँचाता है। जो उस पर होता है ना उस पर आपको ऑर्डर वाले सेक्शन की कोई फ़िक्र नहीं होती, बिकॉज अमेज़ॉन आपको बताता ही नहीं है कि आपका जो है ना वो ऑर्डर आया हुआ है। अमेज़ॉन चुपके से आपके ऑर्डर जो है ना वो फुलफ़िल कर रहा होता है। आपको जो है ना इसके बारे में ज़्यादा जो है ना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, अमेज़ॉन ख़ुद ही सब को डील कर रहा होता है। अगर हम उसके बाद बात करें एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग के अंदर जिस तरह नाम से ही शो हो रहा है कि इस पे जो है ना कुछ कैंपेन्स वगैरह चलाएंगी और पैसे देकर ही कुछ पेड प्रमोशंस वगैरह है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था PPC कैंपेन के बारे में, तो वो यहाँ पर कैंपेन मैनेजर के अंदर जो है ना वो चलती है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो A+ कंटेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। अमेज़ॉन कि जो है ना बायर पेज के अंदर अगर हम सबसे नीचे जाएं तो इमेजेस वगैरह ऐड हुई होती हैं डिस्क्रिप्शन की जगह। वो जो है A+ कंटेंट होता है, वो इधर से ऐड होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो डील्स वगैरह, जिस तरह कोई कहते हैं कि बाई 1 गेट 1 फ्री, तो इस तरह की कोई भी डील अगर चल रही है तो वो यहाँ पर आप चलाना चाह रहे हैं तो वो इधर से आप चला सकते हैं। उसके बाद कूपन कोड वगैरह होते हैं कि अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, तो वो यहाँ से कूपन्स वगैरह वाले सेक्शन से जो है ना वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो है ना, प्राइम मेंबर जो होते हैं अमेज़ॉन के, उनके लिए अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई प्रमोशन चलाना चाहते हैं कि आज जो है ना मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है इतने दिनों के लिए प्रमोशन चला रहा हूँ कि 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ जो है ना वो लगा के बैठे होते हैं, तो वो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ मैनेज होती है। जो PPC कैंपेन होती है, कैंपेन मैनेजर पे इस तरह से होता है कि आप अमेज़ॉन को कुछ पैसे देते हैं, कुछ डॉलर वगैरह देते हैं। अमेज़ॉन क्या काम करता है, आपको जो है ना कुछ ट्रैफिक ला कर देता है, ठीक है, जो आपके मतलब लिस्टिंग के ऊपर जो एक टारगेटेड ऑडियंस होती है वो आपके जो है ना लिस्टिंग तक ले आता है। आगे जो है ना आपकी लिस्टिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कस्टमर आपका वो बाई करता है या नहीं करता। लोग जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ती है इधर से। सो दैट्स द PPC पे पर क्लिक, हर एक क्लिक का आपको पैसे देने होंगे। इस चीज़ को हम बहुत डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है ना आप स्टोर्स को मैनेज करते हैं। आपका एक स्टोर है, आपने 2 स्टोर ओपन किए हुए हैं, वो आप जो है ना वो इधर से आप जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आएँ रिपोर्ट्स की तरफ, तो यहाँ पर जो है आपको सारी हर एक किस्म की रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि आपको कितने रिटर्न्स ऑर्डर आए हैं और आपकी पेमेंट्स वगैरह की कितने हैं, और आपको ऑर्डर्स वगैरह किस तरह आ रहे हैं, और आपकी इन्वेंट्री के बारे में जो है ना वो सारी डिटेल्स, हर एक चीज़ के जो है ना आपके टैक्स जो डिटेल्स हैं और टैक्सेस वगैरह की जो है ना वो सारा मैनेज करना और उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सारे जो है ना वो आपको इस रिपोर्ट्स के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे। अगर आप जो है ना कोई रिपोर्ट वगैरह देखना चाह रहे हैं कि आपका स्टोर जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में आकर ये सारी चीज़ें डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट्स वाला सेक्शन। पेमेंट्स वाले सेक्शन में इस तरह से है कि अगर आप जो है अपने स्टोर की पेमेंट्स की हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने कितने अमेज़ॉन को देने हैं या अमेज़ॉन ने आपको कितने पे करने हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो जो है ना वो सारी आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें अकाउंट हेल्थ आ जाती है। अकाउंट हेल्थ जो है वो आपकी 200 तक होनी चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आपका अकाउंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन के ख़तरे में होता है या आपका अकाउंट जो है ना वो बैन हो सकता है। एक जो नया अकाउंट होता है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट, उसकी जो अकाउंट हेल्थ होती है वो 200 तक होती है, और अगर वो उससे कम होगी तो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह और ये सारे आ जाते हैं। तो आपके अकाउंट की जो एक हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी आपके अकाउंट हेल्थ बढ़ती जाएगी और आप जो है ना उतने सेफ़ होते जाएंगे। और ये चीज़ें हैं, आपको जो है IP वायलेशंस वगैरह से अगर कोई आई हुई है, IP वायलेशन मतलब कि आपने किसी दूसरे की जो है लिस्टिंग कॉपी करके इधर पेस्ट की हुई है और दूसरे की परमिशन के बगैर आप उसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको जो है ना वो IP वायलेशन आ जाती है। IP का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
मतलब कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी जो है उसको जो है वो स्टील कर रहे हैं। दैट्स वाई अमेज़ॉन को जो है वो केस कर देता है और कहता है कि यार ये बंदा मेरी इजाज़त के बगैर सेल कर रहा है, इसकी जो है ना लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर। अमेज़ॉन जो है वो क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। सो दैट्स वाई वो आपके जो है ना अकाउंट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है और आपको जो है ना वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। सो इस चीज़ को जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखा। अकाउंट हेल्थ जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको जो है अमेज़ॉन की तरफ से अगर कोई परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी के जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ किया हुआ है, सो आपको जो है ना वो अमेज़ॉन नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके जो है ना अकाउंट का ये है, सेक्शन 3 की वजह से हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी रीज़न वगैरह ये सारी जो है ना एक रीज़निंग वगैरह जो होती है वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। सो वो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपके अकाउंट की हेल्थ के रिलेटेड। उसके नीचे अगर हम जाएँ ब्रांड्स के बारे में, आपका अपना कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है तो वो आपकी ब्रांडिंग के हवाले से जो है ना वो यहाँ पर, अगर आप कोई ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन के साथ वो रजिस्टर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको जो है A+ कंटेंट जिस तरह हमने डिस्कस किया था तो वो आपको ब्रांड के साथ ही मिलेगा। अगर आपका ब्रांड अमेज़ॉन पर रजिस्टर नहीं है तो आप A+ कंटेंट नहीं लिख सकते। सो अमेज़ॉन जो है वो काफ़ी सारे जो है इसमें बेनिफिट्स वगैरह देता है कि आप जो है ना अगर हमारे साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपका जो लिस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता है अमेज़ॉन। सो ये चीज़ें हैं, इस पर आपकी सारी जो है ना वो ब्रांडिंग के हवाले से वो सारी डिटेल आ जाती है कि ब्रांड आप अपना लॉन्च कर रहे हैं और इस पे जो है ना आपका अपने राइट्स होते हैं ब्रांड के हवाले से, और आप अगर कोई आपकी लिस्टिंग को चुरा नहीं सकता। इस पर जो आपकी लिस्टिंग है आपकी परमिशन के बगैर कोई उसमें आ नहीं सकता। सो ये आपकी जो है ना एक अपना ब्रांड, एक अपना नाम होता है। सो ये थे आपका जो है ये सेलर सेंट्रल की ये वाली डिटेल थी। अगर आप चाइल्ड एक्सेस किस तरह लेते हैं वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है ना फाइवर के ऊपर आप काम करते हैं लेकिन आप जो है वो अपने क्लाइंट का सेलर सेंट्रल को यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास उसका लॉगिन पासवर्ड नहीं है, तो आप किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले तो आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अगर एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल जो है वो सेलर सेंट्रल जो है वो डील हो जाते हैं, आपको जस्ट एक बार अपना सेलर सेंट्रल वो बनाना पड़ेगा। उस पर कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपने क्रिएट अकाउंट करना है। आपने जस्ट अकाउंट बनाना है, sellercentral.amazon.com के ऊपर जाना है, साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह लगाना है, नाम वगैरह इंटर करना है और उसके बाद दैट्स इट। आपने कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी और उसके बाद जो है 5 मिनट के अंदर आपका ये सारा रेडी हो जाएगा। फिर आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप जो आपका क्लाइंट जो है वो आपको चाइल्ड एक्सेस दे। सो आपका क्लाइंट आपसे आपका ईमेल मांगेगा, आपने वो ईमेल प्रोवाइड करना है जिस पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है। सो वो जैसे ही अपने सेलर सेंट्रल पे इंटर करेगा, वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से, वो पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि आप जो है वो पूरा सिनेरियो किस तरह से है। सो वो यहाँ पर आप जो है ना वो ईमेल इंटर करेगा और उसके बाद ईमेल रिसीव होगी जिस पे आपको जो है ना वो स्टोर का ऑथराइज्ड पर्सन बनाया जा रहा होगा। सो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। सो आपने अपनी ईमेल में जाना है, वो सेलर सेंट्रल की तरफ से जो ऑथराइज्ड पर्सन होने का जो है वो नोटिफिकेशन होगा, आपने उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। सो आप अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर जो आपने पासवर्ड लगाया हुआ है वो आपने इंटर करना है और उसके बाद जो है आपका सेलर सेंट्रल लॉगिन हो जाएगा। आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जो है आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है ना वो बहुत सारी लिमिटेड एक्सेस होगी। यहाँ पर सेल्स शो नहीं हो रही, मार्केट प्लेस शो नहीं हो रही होगी और ये ऑर्डर वगैरह और ये सारा कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जस्ट 3-4 ऑप्शन होते हैं जिनमें आ जाता है ये ग्रोथ वाला आ जाता है और एप्स एंड सर्विसेज आ जाता है, B2B आ जाता है। तो ये जो है ना जिनका कोई मतलब यूज़ नहीं होता तो वो वाली चीज़ें जो है ना आपको शो हो रही है। तो आपने जस्ट क्या काम करना है, अपने क्लाइंट को कहना है कि मैंने इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, अब आप जो है ना मुझे परमिशंस दें। तो वो आपको जो है वो परमिशन देगा। जिस भी पोर्शन के अंदर काम करना है, फ़र्ज़ करें कि मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं अपने क्लाइंट को कहूँगा कि मुझे जो है कैटलॉग की परमिशन दे दें, तो वो आपको कैटलॉग की परमिशन दे देगा। आपने कहना है कि यार मैंने एक तो प्रोडक्ट ऐड करना है और दूसरा इन्वेंट्री को मैनेज भी करना है, तो मुझे 2 चीज़ों की एक्सेस दे, एक इन्वेंट्री की और एक कैटलॉग की। सो वो आपको दोनों चीज़ों की परमिशन दे देगा। अब ये क्लाइंट जो है ये सारा सब कुछ किस तरह डील कर रहा होता है वो अब हम जो है ना वो देख लेते हैं कि एक क्लाइंट जो है वो आखिर परमिशन दे किस तरह रहा होता है, ताकि ये भी आपको पता होना चाहिए। बाद क्लाइंट को नहीं पता होता कि ये परमिशन किस तरह देनी है, तो आपने गाइड करना होता है
कि इस तरह से परमिशन देते हैं, एक ऑथराइज पर्सन किस तरह बनाते हैं। डेफिनेटली वो पूरे अकाउंट की आपको एक्सेस नहीं दे रहा होता, वो आपको चाइल्ड एक्सेस दे रहा होता है, मेन अकाउंट उसके पास होता है, लेकिन आपको जो है ना वो परमिशन दे रहा होता है कि यार ये मेरे बिहाफ पे काम कर सकता है। सो अमेज़ॉन जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप जो है ना वो एक चाइल्ड एक्सेस लेकर अपने क्लाइंट के स्टोर के ऊपर काम कर सकते हैं। सो वो किस तरह करते हैं, यहाँ पर आता है वो सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगा। ये आपके जो ये मेन अकाउंट है, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ना सारे फीचर शो हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना अकाउंट इन्फो आ गई और यहाँ पर अकाउंट की सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी मतलब आपने एंटर की हुई अपने बैंक डिटेल्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इधर मेंशन होती हैं। सो यहाँ पर जो है ना लॉगिन सेटिंग वगैरह, रिटर्न सेटिंग और ये गिफ्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इधर मेंशन होती है। आपने अपने क्लाइंट को क्या कहना है कि यूज़र परमिशंस वाले जो है ना इस पे जाना है आपने, और उसके बाद जो है अगर जब आप परमिशन दे रहे हैं ना तो यूज़र परमिशन वाले उस सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। आप अगर कोई न्यू यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं, जो ऑथराइज पर्सन ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसका ये तरीका है, ऐड अ न्यू यूज़र पे जाकर नेम, ईमेल एड्रेस इंटर करें और इनवाइट कर दें। अब जो इनविटेशन होगी वो जो आपने ईमेल एंटर किया होगा उसके ऊपर जाएगी। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ पर मैनेज परमिशन में जाकर आपने जो है ना वो चीज़ें ऐड करनी। डेफिनेटली मैं वो परमिशन वगैरह नहीं ऐड कर रहा, सो दैट्स वाई वो चीज़ मैं यहाँ पर शो नहीं करना चाह रहा। सो ये था पूरा सेलर सेंट्रल। अब जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अमेज़ॉन की टीम से कैसे रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे एरर ऐसे आते हैं जिनमें हमें अमेज़ॉन की टीम से रब्ता करना पड़ता है। जब भी यहाँ सेलर सेंट्रल के ऊपर हमें कोई इशू पेश आता है तो हम क्या काम करते हैं, हम अमेज़ॉन टीम से ही वो रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे एरर्स हैं जो सिर्फ टीम ही उसको रिज़ॉल्व कर सकती है। हम उनको प्रूफ वगैरह दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट ये है, हमारे ये इशू आ रहा है, हमारी ब्रांड जो है ना वो रजिस्टर नहीं कर रहा है अमेज़ॉन, या फिर हमारे यूपीसी कोड का इशू आ रहा है, हालांकि हमने सारी पॉलिसीज़ को फॉलो किया हुआ लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। सो अमेज़ॉन की जो टीम है वो एक तो क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, और दूसरा ये कि सेलर की जो सपोर्ट है ना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। सो आपने क्या काम करना है, यहाँ हेल्प पे आना है। ये जो कॉर्नर पे आपको हेल्प का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने आना है। आपके सामने इस तरह से एक पेज शो हो जाएगा। आपने क्या काम करना है, सबसे नीचे आना है और यहाँ पर जो है ना अगर आपका जो इशू यहाँ पर मेंशन है तो ठीक है। अगर यहाँ पर आपका इशू मेंशन नहीं है और आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन टीम से ही आपने रब्ता करना है, तो आपने क्या काम करना है, माय इशू इज़ नॉट लिस्टेड। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो है ना वो अपना जो एक लेटर है, ठीक है ना, वो एक अच्छे तरीके से लिखना है और पूरी डिटेल वगैरह उसमें इंटर करनी है। वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है, डियर अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट टीम माई कंसर्न इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। आपने जो है ना वो ये सब यहाँ पर इंटर करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है आपके सामने एक और इशू आ जाएगा कि आप जो है ना वो यहाँ पर अपना इशू जो है ना वो अगर यहाँ पर है कोई लिस्टेड है तो आप यहाँ पर वो चूज़ करें। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर इशू नहीं है और आप चाहते हैं कि आपने डायरेक्ट अपनी बात जो है वो टीम से ही करनी है, तो आप माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। आपने क्या काम करना है, इसमें जो है ना अमेज़ॉन आप ये कह रहे हैं कि यार मुझे पता नहीं चल रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो आपने जो है यहाँ पर एक कहना है कि मुझे अकाउंट रिलेटेड इशू आ रहा है या लिस्टिंग रिलेटेड इशू आ रहा है, FBA रिलेटेड इशू आ रहा है, तो वो आपने अपना इशू जो है ना वो यहाँ पर बताना है। और उसके बाद जो है ये नीचे कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएट इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब आपने जो है ना वो कहते हैं कि आप कॉल करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन टीम आपको कॉल करे तो आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना ईमेल के ज़रिए उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ईमेल पे सिलेक्ट करना है, ईमेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ना आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो सारा इंटर कर देना है। सो ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करने के बाद अगर तो वो इशू अर्जेंट है तो वो आपने अर्जेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर अर्जेंट नहीं है, आपको थोड़ी सी मतलब लेट करना चाह रहे हैं, तो वो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपने कोई जो है अटैचमेंट्स वगैरह हैं या कोई आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं अमेज़ॉन टीम को, या फिर रियल लाइफ इमेजेस आपने ऐड करवानी है अमेज़ॉन टीम को, साफ ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं जो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। सो उनमें इस तरह से होता है कि आपको रियल लाइफ इमेजेस जो है प्रोडक्ट की वो दिखानी पड़ती हैं, ब्रांड नेम शो करवाना पड़ता है, हर एक चीज़ को प्रूफ दिखाना पड़ता है। सो वो जो है ना अटैचमेंट्स आप यहाँ पर आके क्लिक करके यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो
यहाँ पर जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है ना वो एक केस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका एक केस क्रिएट हो जाए, अब मैं जो है ना केस डेफिनेटली लॉन्च नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपने आना है गो टू केस लॉग। केस लॉग में क्या मतलब है इसका कि जो भी आपने केस ओपन किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि जो आपके प्रीवियस केसेस चल रहे हैं या फिर आपने जो अभी न्यू केस जो है वो ओपन किया है तो उसके हवाले से यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सो यहाँ पर जिस तरह मैंने एक केस ओपन किया हुआ था, सो वो जो है यहाँ पर मुझे शो हो रहा होगा और यहाँ पर जो है ना वो इसका स्टेटस आ रहा होगा आंसर्ड, मतलब कि अमेज़ॉन टीम ने मुझे जवाब दे दिया है, मेरा जो केस था वो हो गया है। बेसिकली ये 3 से 4 घंटे के अंदर जो है आराम से एक जो है वो केस का जवाब दे देते हैं। अमेज़ॉन टीम बहुत एक्टिव होती है और दैट्स वाई ये 3 से 4 घंटे लेती है और उसके बाद जो है ना आपका जो क्वेश्चन होता है, जो आपकी क्वेरी होती है वो उसका रिस्पॉन्स कर देते हैं। जिस तरह आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको ये इशू आ रहा है, मुझे काइंडली एक्सप्लेन कर दे, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अगर अकाउंट में इशू आ रहा है तो वो उसको रिजॉल्व कर देंगे, बिकॉज उनके पास आपके अकाउंट की मोस्टली जो एक्सेस है वो होती है, डायरेक्टली एक्सेस होती है। सो वो दैट्स वाई वहाँ से ही उस चीज़ को जो है ना वो कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर अगर आपको जवाब अमेज़ॉन की टीम से मौसूल नहीं हुआ तो यहाँ पर आ रहा होगा कि अमेज़ॉन वेटिंग फॉर अमेज़ॉन रिस्पॉन्ड या टेंशन फ्रॉम रिस्पॉन्ड, इस तरह से आ जाता है कोई ऑप्शन, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। सो यहाँ पर जो है ना वो सारा आपको जो है वो इसके स्टेटस के बारे में यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा होता है और ये सारा आपका केस इस तरह से होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है एक काम की चीज़ है कि आप अमेज़ॉन टीम से बहुत एफिशिएंटली जो है ना वो बात कर सकते हैं। सो ये था आपके पूरे एक अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू, जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि आपको अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के हवाले से एक पूरी डिटेल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में अब हम इसका एक पूरा एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि इस पे काम किस तरह करते हैं, इसका सर पैर कैसे है और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारा सब कुछ इस चीज़ को मैनेज करना, हाँ हीलियम 10 कीपा और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।